सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हाँ बिल्कुल सर, लेकिन चलिए अभी हमारी और आपकी पीढ़ी है, कम से कम आवाज तो उठा रही है। जैन जी की हालत देख के तो ऐसा लगता है कि शायद वो आवाज भी उठाना पसंद ना करें। चलिए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, जो हालत इस वक्त देश की दिख रही है। लेकिन एक मुद्दा और, एक सोशल मीडिया पर लेटर वायरल हो रहा है सर। उसमें दावा किया जा रहा है कि 80% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाएगा। इंडियन आर्मी का ये लेटर है 1 जून 2026 का। दावा किया जा रहा है कि 70 टू 80% अग्निवीर जो है वो परमानेंट होंगे। और जो अग्निवीर 25% जो है जो घर जाएंगे, या 20%, उनको 12 लाख की बजाय अब 25 लाख मोदी गवर्नमेंट देगी। और कितना सच्चाई इस लेटर में सर? क्या वाकई में मोदी सरकार ने इसके बारे में कुछ सोच रही है इतनी गहराई से? क्योंकि हमारे पास तो कोई इंफॉर्मेशन ऐसी आई नहीं। कि तमाम एक्सपर्ट से मेरी बातचीत होती रहती है, अगर इतनी बड़ी खबर होती तो शायद अभी तक तो हो हल्ला हो गया होता सर। राजेश देखिए, आपको इस तरह की खबरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके बारे में तो सरकार से कोई बात ही नहीं हो रही है। सरकार ना सेनाओं से बात कर रही है, ना रक्षा मंत्रालय इस पे कोई चर्चा कर रहा है। जब चर्चा ही नहीं हो रही तो इस तरह का इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो सकता है, ये खुद हमको सोचना चाहिए। तो ये जो लेटर वायरल हो रहा है, वो मुझे भी देखने को मिला था। पहली बार देखकर बहुत आकर्षक लगता है कि अरे इतना बड़ा बदलाव। लेकिन आपको लगता है कि ये वो सरकार है जो छोटी-सी अपनी उपलब्धि के ऊपर अपनी पीठ ठोकना शुरू कर देती, महीनों पहले से गाना गाने लगती है और ये कहने लगती है हमने बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। वो इतना बड़ा फैसला अचानक से ले लेगी और आपको पता तक नहीं चलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये टोटली फेक लेटर है और इस तरह के लेटर आपको लगातार मिलते रहेंगे। देखिए, वेतन आयोग आ रहा है, जो मेरा खुद का अनुभव कहता है, पिछले 2-3 वेतन आयोग मैंने देखे हैं सर्विस में रहते हुए। वेतन आयोग के समय इस तरह के प्रोपेगेंडा बहुत चलाए जाते हैं और कुछ ये जानबूझ कर भी चलाए जाते हैं कि लोगों का रिएक्शन क्या है इसके ऊपर और उसकी चीजें टटोल के फिर उसके बाद से वेतन आयोग भी अपना काम करता है। तो ये एक सोची समझी एक कोशिश भी हो सकती है कि लोगों के मन को टटोला जाए। ये एक कोशिश ये भी हो सकती है कि लोगों को कन्फ्यूज़ किया जाए और क्योंकि इस तरह की अगर डिमांड होगी तो इसके अपोज़िशन में भी लोग खड़े हो जाएँगे, क्योंकि लोग अपने तर्क देंगे कि नहीं-नहीं, अग्निवीर क्यों होने चाहिए 80%, ये जो चल रहा है सब कुछ सही चल रहा है, क्यों हमें इतने ज़्यादा लोगों को पेमेंट देनी है, पेंशन देनी है। तो ये कुछ सोची-समझी चीज़ें भी होती हैं और कुछ ऐसे ही कुछ शरारती तत्व भी इस तरह की चीज़ें प्रोपेगेट करते हैं। तो इनके ऊपर में बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। हालाँकि जिस लेटर की बात आप कर रहे हैं, ये तो टोटली फेक है और ये एआई जनरेटेड है। ये तो पहले ही साबित हो चुका है और इसके पीछे कारण मैंने बताया कि इसके ऊपर जब चर्चा ही नहीं हो रही तो फैसला कैसे होगा। दूसरी बात, सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को अपनी वाहवाही करवाने का बहुत बड़ा शौक है, सबने देखा है। इसमें तो इनकी इतनी वाहवाही हो जाएगी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसके बाद भी शांतिपूर्ण ढंग से वो इतनी बड़ा फैसला क्यों दिखा सकते हैं। ये कुछ शरारती तत्वों की वजह से या फिर सोची-समझी रणनीति है। इसको फाल्सली प्रोपेगेट किया गया है और इसके ऊपर कोई दम नहीं। जी। लेकिन कोई होप है अग्निवीरों को लेकर? कोई इंफॉर्मेशन आपके पास कि कहीं कुछ उम्मीद, खासकर हाँ, सैलरी या देखिए लीव को लेकर ही सही सर? देखिए राजेश, 2-3 इन्फॉर्मेशन हैं आपके दर्शकों को पता होनी चाहिए कि सेनाएँ, हमारी सेनाएँ जो हैं इसके ऊपर लगातार विचार कर रही हैं। इंडियन आर्मी ने भी, इंडियन एयर फोर्स ने भी अपनी-अपनी तरफ से सरकार से गुज़ारिश करी है कि इसके ऊपर कुछ परिवर्तन चाहिए। जैसे एयर फोर्स ने कहा है कि हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी एक बहुत क्राइसिस जैसी हो जा रही है, हो जाएगी, अभी तो नहीं हो रही है, हो जाएगी भविष्य में, तो उसके ऊपर विचार करना चाहिए। एयर फोर्स ने तो फॉर्मली आग्रह किया है कि आप 70 से 80% कम से कम टेक्निकल स्टाफ को, जो अग्निवीर है, उनको तो एयरपोर्ट में रहने की इजाज़त दीजिए। अदरवाइज़ हमारा काम चलेगा नहीं। कुछ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करवाइए, सरकार से गुज़ारिश की है। इस तरह आर्मी ने भी कहा है, क्योंकि अब थिएटर कमांड की जो परिकल्पना है वो लगभग साकार होती दिखाई दे रही है। तो थिएटर कमांड में भी आपको एक ऐसे बंदे चाहिए जो लंबे समय तक सर्व कर सकें। तो सिर्फ़ 25% से या 15% से तो होने वाला नहीं है, जो जवानों की श्रेणी में जवान अच्छी खासी तादाद में चाहिए, अग्निवीर अच्छी खासी तादाद में चाहिए। तो इसके ऊपर बात तो चल रही है, लेकिन अभी सरकार ने इसके ऊपर कोई अपना अफ़र्मेटिव एक्शन दिखाया नहीं है। रही पेमेंट की बात, तो इसको मैं बता दूँ कि वेतन आयोग इस बात को कह रहा है। वहाँ जो खबरें निकल रही है कि वेतन आयोग का फ़ायदा अग्निवीरों को भी मिलेगा। ये जो हवा में फैलाई जाती है बातें, अग्निवीर वेतन आयोग से बाहर रखे जाएँगे, ऐसा नहीं है। सरकार अग्निवीरों को देगी, उनका मिनिमम जो वेतन है उसको कुछ बढ़ाएगी ज़रूर। फिटमेंट फैक्टर के ऊपर वो डिपेंड करेगा, उनको भी बढ़ाया जाएगा। यानी ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन
इस तादाद पे नहीं हो रही हैं जिसका हमें जिसकी उम्मीद है और जिसकी भारत को ज़रूरत भी है। अग्निवीरों की जो एक कल्पना थी, ये हमारे भारत की सेनाओं के लिए सूटेबल नहीं है। हर व्यक्ति पहले दिन से बोल रहा है, बड़े-बड़े जनरल बोल रहे हैं, हम जैसे छोटे कर्मचारी बोल रहे हैं। जो जनरलों को जो पॉलिसी बनाते हैं, उनको पता है कि इससे चीज़ें कोलैप्स होंगी। हम जैसे लोग जो बिल्कुल। ग्राउंड में वर्क करके आए हैं, उनको पता है कि इन लड़कों से काम उस तरह से नहीं लिया जा सकता है जिस तरह से सेना को चाहिए। तो जब दोनों तरफ से बातें उठ रही हैं, तो आज न सही कल इसके ऊपर निर्णय ज़रूर होगा और ये देखते हैं कि सरकार कब समझती है इस चीज़ को और इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को बदलती है। ये दिखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि कब तक होता है, क्योंकि शायद इस साल नवंबर में पहला बैच जो है बाहर आ जाएगा और अगले साल तो पूरा जो फर्स्ट बैच था सब बाहर आ जाएंगे। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम तिवारी सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर इसके लिए। जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।